नमस्कार भैया बहनों, आज हम कक्षा सप्तम के भैया बहनों को विज्ञान विषय में अध्याय 3 रेशों से वस्त्र तक पढ़ा रहे थे। तो हमने कक्षा 6 में तो हमने पादप तंतुओं के बारे में पढ़ा था। आज हम जादव तंतुओं के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने पढ़ा था कि किस तरह के भेड़ों को उनके लिए पाला जाता है, किस तरह उनकी देखभाल की जाती है। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। भेड़ों के जो बाल है वो सामान्यतः गर्मी के मौसम में काटे जाते हैं, जिससे उनका क्या सुरक्षात्मक आवरण ना रहने पर वो जीवित रह सके, क्योंकि सर्दी से बचने में भी तो मदद करते हैं ना बाल। तो बाल इन्हीं ऊनी रेशों को संसाधित करके ऊन से धागा बनाया जाता है। ऊन उतारने के दौरान भेड़ों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे दाढ़ी काटते हैं ना, वैसी उसी तरह से भेड़ों के भी बाल वैसे ही काटे जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि भेड़ों की त्वचा भी उससे आ जाती, मृत कोशिकाओं से बनी होती है, वो भी बालों के साथ आ जाती है। तो उसके क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह धोया जाता है। फिर उसको देखिए, जैसे ये दिख रहा है आपको, ये ऊन के रेशों में परिवर्तित करने के परिक्रम इस प्रकार है। पहले ऊन की कटाई की जाती है, फिर अभिमार्जन किया जाता है, फिर छटाई की जाती है, यानी अच्छी ऊन एक तरफ साफ किया जाता है, फिर वर की छटाई, और फिर रंगाई, और फिर रीलिंग। चिकनाई, धूल और गर्द निकल जाए, इस प्रक्रम को अभिमार्जन कहलाता है। आज पहले तो हाथों द्वारा किया जाता था, लेकिन अभी मशीनों द्वारा किया जाता है। तीसरा चरण होता है अभिमार्जन के बाद छटाई की जाती है। रोमिल और रोएदार बालों को कारखाने में भेज दिया जाता है, और जहां विभिन्न गठन वाले बालों को छांटा या पृथक किया जाता है। फिर चौथा चरण है, अगले चरण में बालों को सुखाया जाता है, परंतु इसमें पहले बालों के छोटे छोटे कोमल और फूले हुए रेशों को छांट लिया जाता है, जो बर कहलाते हैं। आपने देखा होगा ना, स्वेटर में कभी कभी ऊन की स्वेटर में हमारे वो इकट्ठे से हो जाते हैं दाने दे से, इनको हटाया जाता है। ऐसी बालों में भी होता है, तो उनको हटा दिया जाता है। फिर है बालों वो जो रेशो ऊन से रेशे जो बनाए ना, तो उनकी रंगाई की जाती है। उनमें यानी तरह तरह के रंगों को डाला जाता है। वैसे तो भेड़ की ऊन काली और सफेद ही होती है, लेकिन आप बाजार में देखो, ऊन हमें बहुत से रंगों की मिलती है ना, तो उनको रंग डाला जाता है। फिर अंतिम चरण है रीलिंग। अब रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है और लपेटकर उन्हें धागा बनाया जाता है। लंबे रेशों को काटकर स्वेटरों की ऊन के रूप में, और अपेक्षाकृत छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्र बुनने में उपयोग किया जाता है। अब है रेशम। अब रेशम के बारे में पढ़ेंगे। आपने रेशमी वस्त्र देखे होंगे। रेशम भी हमें जादव रेशों से ही मिलता है। रेशम के कीट रेशम के फाइबरों को बनाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन कहलाता है। इसे सेरीकल्चर बोलते हैं। आपने अपनी मम्मी की साड़ियाँ देखी होंगी, ये कैसी होती हैं, चमकीली सी होती है ना, रेशम से बनाई जाती हैं। अब रेशम का जो कीट होता है, उसका जीवन चक्र क्या होता है, ये हम कल पढ़ेंगे।